तो आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में फैकल्टी क्विज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में लॉगिन होके ये जो असाइनमेंट का ऑप्शन हमें मिल रहा है उस पर हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद ये जो सेक्शन देख रहे हैं उसमें जो भी क्लास टाइप टीम है, जो भी क्लास है उसका हमें सिलेक्शन करना होगा। तो ये हमने सिलेक्ट कर दिया है, ये सब्जेक्ट और क्लास। उसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही हमें 3 सेक्शन मिलेंगे, ड्राफ्ट, असाइन एंड रिटर्न। तो सबसे पहले हमें क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। तो उसमें से हम 3 ऑप्शन देख सकते हैं, असाइनमेंट, क्विज एंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग। तो अब हम क्विज़ की बात कर रहे हैं इसीलिए हम क्विज़ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो ये जो लिस्ट ऑफ क्विज़ है वो यहाँ अवेलेबल होगी अगर आपने पहले से कोई क्विज़ बनाई है तो। अभी हम क्या कर रहे हैं, नया क्विज़ बनाने जा रहे हैं। तो ये जो न्यू क्विज़ है उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो फॉर्म्स है वो नई टैब में ओपन होके आ जाएगा। उसमें हम 2 टैब देख रहे हैं, दैट इज़ क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सेज। तो स्टूडेंट जब रिस्पॉन्स देंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन पहले बनाने हैं। तो उसके लिए ये जो अनटाइटल क्विज़ है तो उसके लिए हम जो उसका टाइटल है वो स्पेसिफाई कर देते हैं, दैट इज़ क्विज़ 1 यूनिट 1, ऐसा हम लिख देते हैं। अगर कोई डिस्क्रिप्शन है तो हम यहाँ लिख सकते हैं। ये जो ऐड न्यू बटन है वो हम नया क्वेश्चन ऐड करने के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद हम चॉइस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे। तो जितने भी आपके जो ऑप्शन है वो यहाँ दे सकते हैं। तो अगर ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके हम ज़्यादा ऑप्शन ले सकते हैं। तो जो भी ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो आप कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये जो टिक मार्क देख रहे हैं, राइट टिक मार्क, उस पर हमें क्लिक करना है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। उसके बाद ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं उस पर हमें 1 स्पेसिफाई करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का हो गया है। उसके बाद नया क्वेश्चन ऐड करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। उसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसलिए चॉइस को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ राइट करेंगे। तो जो भी आंसर है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं और जो करेक्ट आंसर है उसको हम करेक्ट आंसर स्पेसिफाई कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स में ऑटोमेटिकली 1 है वो फिल होके आ गया है क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में 1 है वो असाइन कर दिया है। इसीलिए अब हम जितने भी सब्सिक्वेंट क्वेश्चन क्रिएट करेंगे उसमें पॉइंट्स की जगह 1 ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगा। सो जस्ट वी जस्ट डोंट नीड टू राइट हियर। देन नेक्स्ट ऐड न्यू, उसमें से चॉइस, और यहाँ हम तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ हम जो भी कलर का नाम है वो स्पेसिफाई कर देते हैं उसके आंसर के लिए। अब हम करेक्ट आंसर है वो स्पेसिफाई कर देंगे। देख सकते हैं कि पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली फिल होके आ गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 3 डॉट्स मिल रहे हैं उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग्स, तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ जाएगा। ओनली पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड। उसका मतलब ये होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जुड़े लोग हैं वही इसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट डेट, तो ये जो चेक मार्क है वो आपको चेक करना है। उसके बाद जो उसका ड्यूरेशन है रिस्पॉन्स का वो कितना
रखना है वो हम स्पेसिफाई कर देंगे। तो 11:30 से लेके 12, तो स्टार्ट में हम क्या स्पेसिफाई कर देंगे 11:30, और एंड डेट है वो डेट तो सेम टू सेम ही होगी, और उसका जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट्स का हो गया है। सफल क्वेश्चन, तो अगर हम स्टूडेंट को क्वेश्चन है वो सफल मोड में देना चाहते हैं तो सफल क्वेश्चंस पे चेक मार्क कर सकते हैं। तो ये हो गया क्विज़ का काम कंप्लीट। तो यहाँ सेव्ड स्टेटस मिलना चाहिए। उसके बाद आप इस टैब को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद फिर से हमें क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, फिर से हमें क्विज़ का सिलेक्शन करना है, और उसके बाद हमने क्विज़ का नाम क्या रखा था, क्विज़ 1 यूनिट 1, तो उसको हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं वो टाइटल ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा, क्विज़ 1 यूनिट 1। यहाँ हम इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। तो हम लिखते हैं दैट इज़ ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ओके, उसके बाद ये जो हमने फॉर्म बनाया वो आ जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं 3 पॉइंट्स, तो उसका मतलब ये होता है हमने 3 क्वेश्चन बनाए हैं और 1 मार्क्स है वो एक एक क्वेश्चन के लिए है, तो यहाँ टोटल 3 आते हैं। अगर आपने 10 क्वेश्चन बनाए हैं तो यहाँ 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने 20 क्वेश्चन बनाए हैं तो 20 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद हमें ड्यू डेट पे फोकस करना है, तो एडिट की लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये विंडो मिलेगी। उसमें से हमें क्या करना है, ड्यू डेट एंड क्लोज डेट, उसके लिए जो टाइम है वो भी सेम टू सेम ही रखना है। तो हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, ड्यू टाइम 12, और जो क्लोज टाइम है वो भी हम 12 ही सेट करेंगे। उसके बाद डन बटन पे ध्यान ये रखना है कि डेट भी सेम टू सेम होनी चाहिए और टाइम भी सेम टू सेम होने चाहिए, और ये जो है वो चेक मार्क होना चाहिए। तो ये सब क्विज़ के लिए हो गया है। उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारी क्विज़ है वो ड्राफ्ट में दिखाई देंगी, क्विज़ 1 यूनिट 1। तो अब हमें क्या करना होगा कि 1 अक्टूबर के दिन हमें 11:30 को ये स्टूडेंट को देना है, तो हम उस टाइम पे असाइन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये 11:30 को स्टूडेंट को मिल जाएगी। उसके बाद वो ड्राफ्ट में से निकल के असाइन में चला जाएगा, और आप देख सकते हैं क्विज़ 1 यूनिट 1। तो कितने स्टूडेंट ने अटेम्प्ट की है वो हम इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं हमें ये विंडो दिखाई देगी। इसमें हमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे जो भी क्लास है उसके लिए, और ये जो स्टेटस वाला कॉलम है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमें ब्लैक कलर का एरो मिल रहा है उस पर हम क्लिक करके ये जो स्टेटस है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उसमें हमें 3 तरह के स्टेटस हमें मिल सकते हैं, हैंडेड इन और टर्न इन। तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो स्टूडेंट है उन्होंने क्विज़ है वो अटेम्प्ट कर दी है और मार्क भी सिक्योर कर लिए हैं। दूसरा स्टेटस ये मिल सकता है व्यूड। तो जैसा कि हम देख रहे हैं व्यूड, तो ये जो 2 स्टूडेंट है उन्होंने सिर्फ ये क्विज़ देखी है। और तीसरा स्टेटस ये मिल सकता है नॉट हैंडेड इन, और वी कैन से नॉट टर्न इन। तो ये जो हम देख रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो 4 स्टूडेंट है उन्होंने ना तो क्विज़ देखी है और ना क्विज़ अटेम्प्ट की है। तो सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, क्विज़ के लिए जो ड्यू डेट है उसका जो लास्ट टाइम है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो चेक मार्क है उस पर चेक करके रिटर्न में क्लिक कर देना है, क्योंकि ये जो क्विज़ है वो हमें उसका टास्क कंप्लीट करना है। तो एक बार अगर रिटर्न पे क्लिक कर दिया तो उसके बाद हम मार्कशीट ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो एक्सपोर्ट टू एक्सेल है उस पर हमें क्लिक करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि सबसे पहले रिटर्न कर देना है, उसके बाद ही एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक करना है। तो ये हो गया सिंपल, क्विज़ कैसे क्रिएट की जा सकती है, क्विज़ कैसे रिटर्न की जा सकती है और उसकी मार्कशीट कैसे ली जा सकती है। एक बार अगर रिटर्न कर दिया तो वो क्विज़ है वो रिटर्न के सेक्शन में
चली जाएगी। पहले ड्राफ्ट में होती है, उसके बाद एक बार असाइन करते हैं तो असाइन के सेक्शन में जाती है और सबसे लास्ट में रिटर्न पे चली जाएगी। तो अगर हम दूसरा असाइनमेंट और दूसरी क्विज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्रिएट बटन पे फिर से क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ